अरे भीख की चीज तो छोड़ दे। मैं बुढ़ाऊ, भीख की चीज मैं कभी नहीं छोड़ता। अरे चल शॉट मारना। वाह, एक पैर कबर में है, दूसरा पैर केले के छिलके पे, फिर भी नजरें रानी पर है। अरे रानी की तो दुनिया दीवानी है। ये क्या वल्गर बातें कर रहा है? अरे कैरम वाली रानी। अरे पहले ही तुम्हारे हाथ कांप रहे हैं। पर जोश बाकी है। तुम्हारे बस की बात नहीं है। आज रानी तो मेरी होके रहेगी। अरे नहीं जाएगा। अबे मारना यार। मैं बोलता हूँ नहीं जाएगा। अरे जाएगी। गड़बड़ लग रही है। अरे बाप रे, पिक्चर, इससे बुला के मैं तो वहाँ पर गया ही नहीं। सुसु लगी है। घबराइए मत, रानी जरूर जाएगी। अभी तो कह रहा था हाथ कांप रहे। असली रानी आ गई, चुपचाप परफॉर्मेंस पे ध्यान दे। अपना पूरा ध्यान रानी पर लगा दीजिए। उसे पॉकेट में जाना ही होगा। निशाना लगाओ चचा, बिल्कुल भी घबराना मत। तुम कर सकते हो चचा, तुम कर सकते हो। जूस पी के मारोगे? नहीं, रानी मिलने के बाद। अब मारने के लिए मुहूर्त ढूंढ रहे हो क्या? चलो चलो चचा, मारो। ले गए रानी। चाचू को बचाने के लिए शुक्रिया। बापू, मुझे पैदा करने के बाद दूसरी बार कमाल किया। चचा, एक गिलास जन्म घुट्टी पियो। ग्लास नहीं, पूरी बोतल ला। अरे मुंह क्या देख रहा है, देना। मुंह तो खोलो, जिंदगी के 2 घुट चख लो। रजनी, आज जो तूने किया वो मैथमेटिक्स में एक मिरेकल है, चमत्कार। मैथमेटिकल नहीं, मेडिकल। मेरा भी वही मतलब था, चमत्कार तो चमत्कार होता है। बापू, तुसी तो ग्रेट हो। रजनी, बड़े से बड़े डॉक्टर से लेकर पीपल के पेड़ के नीचे बैठने वाले हकीम ने भी जवाब दे दिया था कि बापू का टिकट कटना तो कंफर्म है, लेकिन तूने उम्मीद नहीं छोड़ी। तूने एक कैरम के जरिए बापू को बचा लिया। जादू की झप्पी दे यार। इसकी ओवर एक्टिंग से भांडा फूट जाएगा। जैसा चल रहा है सब चलने दे। शर्मा जी, तनिक रेडियो बंद करो। ठीक है, करता हूँ। बापू, जान बच गई ना? चलो एक गेम और खेले क्या? रानी के चक्कर में फिसल रहा सामान। दिमाग पे असर पड़ा है, अब इसे कहाँ छोड़ूं? एक्चुअली पूरे एक हफ्ते से अंकल ने ना कुछ खाया था ना कुछ पिया था। उनकी जान बचाने के लिए कैरम खेलना बहुत जरूरी था, इसलिए मैं थिएटर नहीं पहुंचा। सोचा कि फोन करके तुम्हें बता दूं, लेकिन मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी, अंकल के हाथ से फिसलती हुई इनकी जिंदगी। उनकी खातिर मैंने हमारा मिलना कुर्बान कर दिया। आई एम सॉरी। नो नो, प्लीज मुझे शर्मिंदा मत करो। आज भले ही तुम नहीं आए, पर तुमने किसी की जान बचाई है, और किसी की जान बचाने से नेक काम दुनिया में और क्या हो सकता है। तुम इंसान नहीं, इंसान के भेष में फरिश्ता हो। अगर दुनिया में सब लोग तुम्हारे जैसे हो जाए ना, तो किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी। जब भांडा फूटेगा ना, वाट लग जाएगी। और ये देखने के बाद मेरे दिल में तुम्हारे लिए क्या जगह है पता है? क्या? सुपर से भी ऊपर। अगर इसे सच्चाई पता चली ना, तो तुझे जिंदा गाड़ देगी। जानते हो तुम नहीं आए, इसीलिए गुस्से में तुमसे दोस्ती तोड़ने आई थी। लेकिन ये देखने के बाद मेरे दिल में तुम्हारे लिए इज्जत और भी बढ़ गई है। कल सुबह मिलते हैं। बाय बाय बाय। ए, क्यों रे? इस इलाके में आके धंधा करती है? हाँ? क्या क्या तेरे बारे में सब पता है। चल चल अंदर चुपचाप छोड़ो मुझे। वंदना आई नहीं अब तक? देखिए उसी का फोन आया है। अच्छा, हेलो पापा। बेटा क्या हुआ, रो क्यों रही हो? ये लोग मुझे पुलिस स्टेशन ले आए हैं पापा। क्या बात कर रही हो? किस लिए? मुझे नहीं पता। देखो देखो बेटा, फिक्र मत करो, वहाँ जो ऑफिसर है उसे फोन दो। मेरे पापा का फोन है, बात करो। हाँ बोले भाई। सर क्यों अरेस्ट किया उसे? क्या किया उसने? प्रोस्टिट्यूशन के केस में पकड़ा है भाई। प्रोस्टिट्यूशन केस? ये नहीं हो सकता। अब ज्ञान की बात सुन, आधे घंटे में वकील लाके बेल करवा ले, वरना बेटी कोर्ट से मिलेगी। सर 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 पापा क्या हुआ? वंदना को पुलिस वाले अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन लेके गए। मैं उसे लेकर आता हूँ। वापस कोई कांड कर दिया क्या? सुनना, मैं अभी वंदना के घर के बाहर हूँ। तो इसके बाद क्या करना है, भूल गया क्या? अरे भूला कुछ नहीं हो। अभी अभी एक कार उसके घर से निकली, शायद मेरे ससुर की कार होगी। तो प्लान तो था आधी रात को वंदना को मिलने का, पर सोच रहा हूँ कि अभी अंदर चला जाऊं,
अगर भूल गया तो गड़बड़ हो जाएगी। देख यही सही मौका है, दिल की बात बता दे वरना बाद में क्या बोलना है भूल जाएगा। तुझे लगता है मान जाएगी? 100%। उसके दिल के गार्डन में तेरे प्यार का फूल खिल रहा है, तू बस जाके पानी दे दे और हरा भरा कर दे। ठीक है। जिस नंबर से आप संपर्क करना चाहते हैं वो अभी स्विच ऑफ है। घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा। कुछ नहीं होगा। बॉस, यहाँ पर नजदीक में कोई हॉस्पिटल है क्या? अरे हॉस्पिटल तो मेन रोड पर है, आप गलत रास्ते पर आ गए भाई साहब। अरे मैं भूल गया था, अब बता दो ना कहाँ है। एक काम करो, आगे जाके राइट मारो, फिर लेफ्ट मारो, फिर आगे से ना यू टर्न मारो। वो छोड़ो, कोई सीधा रास्ता नहीं है क्या? अपनी गाड़ी पीछे लो और राइट टर्न मार दो। किसने अरेस्ट किया इसे? जनाब मैं लाया, प्रोस्टिट्यूशन का केस है। प्रोस्टिट्यूशन? जी। जानता है वो कौन है? शी इज माय वाइफ, शादी करने वाला हूँ मैं। टाइम से पहले ही चढ़ा लिया क्या तुमने? सर जी गलती होगी हमारे से, आई एम सो सॉरी। सॉरी मुझे नहीं, इनसे कहो। मैडम जी गलती से मिस्टेक हो गई। हाँ बस हुआ, जाओ। सॉरी अंकल, अब जा सकते हैं। अरे ये बाइक रास्ते पर किसने खड़ी कर दी? क्या कर रहा है? गाड़ी क्यों उठा रहा है? दिखाई नहीं देता? मैंने मार्किंग के लिए यहाँ पे रखा हुआ है। वो किस लिए? अरे एक्सीडेंट हुआ है, जब तक बड़े साहब नहीं आते तब तक गाड़ी को यहाँ से नहीं हटा सकता। एक्सीडेंट किसकी वजह से हुआ? वो देखो वो खड़ा है, उसकी वजह से। ओए, हे, गाड़ी ठीक से नहीं चला सकता क्या? कहाँ का रहने वाला है तू? जानता क्रूज रहता हूँ सर, 30 साल से वही धक्के खा रहा हूँ। अरे मैं भी तो वहीं का रहने वाला हूँ। कौन सी गली में रहता है तू? वो चौड़ी गली के पीछे जो पतली गली है ना जी, वही रहता हूँ बस मैं। बारिश की वजह से टायर फिसल गया। अरे तू टेंशन मत ले, मैं तेरे साथ हाँ, हूँ। भाई। बारिश में गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल तो हो ही जाती है। ठीक कह रहे हो भाई साहब, आप तो समझ गए, पर ये पुलिस वाले को कौन समझाएगा? आप तो भाई साहब मेरी गली मोहल्ले के रहने वाले हो, मुझे इस मुसीबत से छुटकारा दिलाओ प्लीज भाई। सॉरी, हॉस्पिटल ढूंढने में टाइम लग रहा है, थोड़ी देर में पहुंच ही जाएंगे। अंकल डोंट वरी, केस मैं संभाल लूंगा। आपको तकलीफ हुई उसके लिए माफी चाहता हूँ। वंदना, सॉरी, सबके सामने तुम्हें वाइफ कह दिया सिर्फ इसलिए कि अगली बार जब भी कोई पुलिस वाला तुम्हें देखे तो परेशान ना करे। प्लीज डोंट टेक मी रॉन्ग। ठीक है, कोई बात नहीं बेटा। एक बात और अंकल, फैमिली में कोई पुलिस वाला हो तो इस तरह की नौबत कभी नहीं आएगी, इस बारे में जरूर सोचना। चलते हैं पापा। हाँ बेटा, चलते हैं। सर, क्या आपको अब भी लगता है कि ये लड़की आपको पसंद करेगी? मैं किसी के पसंद नापसंद का इंतजार कभी नहीं करता। अभी इसके पर काटे हैं, कल दबोच लूंगा। एनीवे, तूने आज उसे बहुत अच्छे से फंसाया। सारी रात उसे नींद बिल्कुल नहीं आएगी। ये ले, जा मूड बना। भाभी, 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 भाभी उठिए, आंखें खोलिए भाभी। अरे, भाभी उठिए प्लीज। क्या हुआ भाई, भाभी मान गई? सब खत्म हो गया यार, शुरू होने से पहले कहानी खत्म हो गई।
आज मेरी वजह से एक माँ और बच्चा मरने वाले हैं। मैं कहाँ पर हूँ, कहाँ से निकलूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अच्छा ठीक है, तू टेंशन मत ले। देख वहाँ आसपास कोई होगा, पता करके तू कहाँ है। मैं बस अभी के अभी आता हूँ। सामने सिर्फ एक साइन बोर्ड है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। चेतीनाथ LCD हॉस्पिटल। क्या आप लेकर आए थे पेशेंट जी को? मैं लेकर आया था। क्यों, कोई प्रॉब्लम है क्या? ये किसी मेरिकल से कम नहीं है। बच्चा बच्चेदानी में फंसा था, फिर पता नहीं कैसे सही पोजीशन में आ गया, नॉर्मल डिलीवरी हो गई। इनफैक्ट सच कहूँ तो आधा इलाज तो यहाँ आते वक्त ही हो गया था। रास्ते में? थैंक यू डॉक्टर। यू हैव डन अ ग्रेट जॉब। रजनी, सब कुछ ठीक है ना? हाँ यार, अब तो सब ठीक है, लेकिन मैं बहुत डर गया था। कोई बात नहीं, अब तो सिचुएशन ओके है ना? रजनी, तूने वंदना को बताया था ना? अरे यार भूल गया। हेलो वंदना, तुम्हारी भाभी को लेबर पेन शुरू हो गया था, उन्हें चेतना हॉस्पिटल लेकर आए, जल्दी आ जाओ। क्या बात कर रहे हो? अब भाभी कैसी है? अभी बिल्कुल ठीक है वो। ठीक है, हम वहाँ जल्दी पहुँच रहे हैं। ठीक है। भाभी, ये बिल्कुल आप पर ही गई है। ओ मेरा बेबी। वो लड़का कहाँ चला गया? हाँ, उसी ने हमें बचाया। अगर वो टाइम पर नहीं आया होता तो शायद आज हम दोनों जिंदा नहीं होते। जाओ उस फरिश्ते को अंदर ले आओ। अरे उसकी भाभी बच्चा दे रही है, ऐसे कैसे प्रपोज कर दूं? यही अच्छा टाइम है, जाके उसको प्रपोज कर दे।